यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के मुद्दे पर संसदीय समिति ने 3 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। पिछले दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री के दिए इस बयान के बाद देश में यूसीसी पर हलचल तेज हो गई है। अब 3 जुलाई को कानून एवं न्याय मामलों की संसदीय समिति ने लॉ कमीशन, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। 14 जून को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता की राय मांगी थी, जिसके बाद 3 जुलाई को ये बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन से सुझाव मांगे थे, जिसके बाद 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के अंदर अपनी राय देने को कहा था। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति मीडिया से यूसीसी के मुद्दे पर जानकारी साझा करेगी। बगैर सलाह मशवरा किए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और उसको जल्दबाजी में पास कराना और देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करा करके चुनाव जीतना, चाहे देश को इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकाए। इधर तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी को पहले बर्खास्त किया, फिर उन्हें बहाल कर दिया। पूरे प्रकरण को लेकर तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है। राजभवन के सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक राज्यपाल ने एक दूसरा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिलहाल अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं। तब तक सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का फैसला स्थगित रहेगा और बालाजी मंत्री बने रहेंगे। इससे पहले राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था, जिसकी वजह से राज्यपाल और तमिलनाडु की डीएमके सरकार आमने सामने आ गई थी। मंत्री की बर्खास्तगी पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल को इस तरह से बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा कि अगर किसी को राज्यपाल के फैसले पर ऐतराज है तो उसे कोर्ट जाना चाहिए। हर सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, सब संविधान से बने हुए, न्यायपालिका से बने हुए हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। आपको कहीं लगता है तो चैलेंज कीजिए ना उसको। बताते कि 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया था।